नबी अकरम ने फरमाया ज़िना के करीब मत जाओ। आपने एक नौजवान को समझाया, एक नौजवान, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस हदीस को अपने मुस्नद के अंदर जिक्र किया है। एक नौजवान नबी अकरम के पास आया और रिक्वेस्ट करने लगा और उससे सवाल करने लगा, अल्लाह के नबी मैं जवान हूँ, मैं जिस लड़की को देखता हूँ मेरा दिल मचल जाता है, मैं उस लड़की की तरफ फिदा हो जाता हूँ, जब तक मैं उस लड़की के साथ गलत काम न कर लूँ मुझे चैन नहीं आता। अल्लाह के नबी आप मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दें। जवानों सुनो, गौर से सुनो ये जुमला, खाली इसी के ऊपर सुन लो यही बात, तो मैं समझता हूँ कि ज़िनाकारियाँ रुक जाएंगी। आपसे सवाल कर रहे हैं कौन? एक नौजवान मर्द, आए अल्लाह के नबी मुझे ज़िना करने की, लड़कियों के साथ हम बिस्तरी करने की, उनके साथ सेक्स करने की मुझे इजाज़त दी जाए। आपने उसको बिठाया, मारा पीटा नहीं, धमकाया नहीं, उसको डराया, उसको गलत उलट बात नहीं बोला, भक कैसे सवाल कर रहे हो। आपने बोला बैठिए, बैठा। नबी अकरम करीब उसके पास बैठे, लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, लोगों के बीच में उसने सवाल किया है। आप नाराज नहीं हुए, बल्कि आपने उसको प्यार से समझाया, नौजवान ये बता, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे सवाल का तू जवाब दे दे। कहा कहिए अल्लाह के नबी क्या सवाल है? आपने फरमाया अतुहिब्बूनहू लिउम्मिका, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ ज़िना किया जाए, तुम्हारी माँ के साथ सेक्स किया जाए, तुम्हारी माँ के साथ कोई लड़का जा कर के हम बिस्तरी करे, गलत काम करे, तेरी माँ की इज्जत कोई लूट ले, तेरी माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। ऐ नौजवान क्या तू इस बात को पसंद करता है? फरकिया के लोगों गौर से सुनना, आज मेरी इस बात को गौर से सुनना, बड़े कुरान और हदीस के मौजू और बड़ी बड़ी प्यारी अंदाज, और आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग मौजू के ऊपर आज मेरी तकरीर हो रही है। गौर करो, नौजवान ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं जिंदा रहते हुए ये गवारा कैसे कर लूँ, मेरी माँ के साथ कोई सेक्स करे, कोई मेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे, मेरी माँ के साथ मेरी जिस्म को कोई मेरी माँ की जिस्म को टच करे, अल्लाह के नबी मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँ, अल्लाह के नबी मैं उसे कत्ल कर दूँ, अल्लाह के नबी मैं उसे मार डालूंगा, अल्लाह के नबी उसे मैं जिंदा रहने नहीं दूंगा। फिर आपने फरमाया क्या तुम ये पसंद करते हो तुम्हारी बहन के साथ कोई सेक्स करे, तुम्हारी बहन के साथ कोई ज़िना करे, तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे, क्या इस बात को तुम पसंद करते हो? उसने कहा अल्लाह के नबी में किया, कोई इस बात को पसंद नहीं करेगा उसकी बहन के साथ कोई छेड़खानी करे, उसकी बहन के जिस्म को टच करे, उसकी बहन के साथ कोई सेक्स करे, अल्लाह के नबी ये कोई पसंद नहीं करेगा। अगर मैं इस बात को देख लूं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। आपने फिर सवाल किया क्या तुम अपनी चची के साथ ये चाहते हो कि तुम्हारी चची के साथ ज़िना हो? कहा नहीं। फरमाया क्या तुम अपने बेटियों के साथ ये चाहते हो? क्या तुम अपने खालाओं के साथ ये चाहते हो कि तुम्हारी खाला के साथ ज़िना किया जाए? कहा नहीं। समझाने का अंदाज देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आपने फरमाया जब तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो, ऐ नौजवान अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूं जा करके तू ज़िना कर ले, किसी भी लड़की के साथ जा करके हम बिस्तरी कर ले, सेक्स अपना पूरा कर ले, अगर मैं तुम्हें ये इजाज़त दे दूं और तुम यहाँ से जाओ किसी लड़की को पकड़ो, उसको जा कर के खेत में लेकर के जाओ, जा कर के अंधेरे में लेकर के जाओ और उसके साथ तुम सेक्स करो, उसके साथ तुम उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करो, ज़िना करो, बताओ वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की चची होगी। जब तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो तो क्या लोग इस बात को पसंद करेंगे? उसकी दिमाग में ये बात बैठ गया, दिल के अंदर उतर गया और कहने लगा अल्लाह के नबी मेरे दिल के अंदर शैतान ने वसवसा डाल दिया था। अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मैं ज़िना से रुक जाऊं, मेरा जिस्म पाक हो जाए,
आपने उसके सीने के ऊपर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद नजरें आसमान की तरफ आपने की और फरमाया अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बा व हस्सिन फरजा, अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे और इसकी शर्मगाह की अल्लाह हिफाजत फरमा। रावी हदीस लिखते हैं इस दुआ के बाद उस नौजवान ने कभी मुड़ करके किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। वो नौजवानों 10-10 5-5 गर्लफ्रेंड रखने वालों, लड़कियों के जिस्मों से खेलने वालों, क्या तुम कभी समझते नहीं हो तुम्हारी बहनों के साथ ये करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो फर्किया के लोगों, कभी कभी तुम अपने बहनों के बारे में सोच लेना, कभी कभी अपनी बेटियों के बारे में सोच लेना, कभी कभी अपने बीवियों अपनी माँ के बारे में सोच लेना। अगर तुम्हारी जहन के अंदर ये बात चली जाए तो तुम किसी बहन के ऊपर उठा करके नजरें नहीं करोगे। मेरे प्यारे साथियों, उसकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत हुआ करती है। लेकिन आज जलसों में देखिए फला जलसे में फला लड़का लड़की गलत काम करते हुए पकड़ा गया, होता है। हालात देखिए, हालात। तुम्हारी बहन के साथ ये हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? नबी से ये सुना, जिंदगी में कभी पलट करके लड़कियों की तरफ नहीं देखा। और हमारे मोबाइल के अंदर वही रंगीन फिल्में हुआ करती है, वही हीरोइन के फोटो हुआ करती है, हमारे मोबाइल में वही भोजपुरी गाने हुआ करते हैं, वही भोजपुरी गाने हुआ करते हैं। हालात देखिए भोजपुरी गाने के हालात। वो एक लड़का गया नमाज पढ़ने के लिए, तकरीर सुन लिया मौलाना की, सुधर गया, लेकिन मोबाइल जैसा तो वैसा ही था। नमाज पढ़ने के लिए गया, मोबाइल के अंदर घंटी बजने लगी, वही भोजपुरी गाना। आजकल तो मोबाइल में भोजपुरी गाने लगाए हुए थे ना, सबसे ज़्यादा भोजपुरी गाना आजकल सुना जा रहा है, इतनी ज़्यादा फहश। और उसको अगर देख लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि एक बाप और एक बेटा, एक माँ और एक बेटी या भाई उसको साथ में देख सकता है। इतनी ज़्यादा गंदी तस्वीरों के साथ गाना गाया जाता है, इतनी ज़्यादा गंदी पूरी चीज़ दिखाई जाती है उसके अंदर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भोजपुरी गाने नमाज के अंदर बजने लगा नौजवान के मोबाइल से। अब ये नौजवान क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। इसको मसला भी मालूम नहीं था कि पढ़ते समय अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी मोबाइल की घंटी बजने लगे तो इस्लाम इतनी इजाज़त देता है कि आप मोबाइल निकालिए, उसको बंद कर दीजिए, फिर उसको आप रख लीजिए। ये नहीं किसका फ़ोन आ रहा है देख लीजिए, उसके बाद मत काटिए, ऐसा नहीं, उसको निकालिए, फ़ौरन बंद कीजिए और फिर आप मोबाइल रख सकते हैं। इतना इस्लाम इजाज़त देता है नमाज की हालत में करने का, इतना आप कर सकते हो, ये इस्लाम कहता है। ये हदीस से मसला निकला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जूते में जब वो गंदगी लग गई थी तो नमाज की हालत में आपने जूते को उतार करके बगल में रख दिया। वहीं से मसला निकाला कि अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा हो किसी वजह से तो उस चीज़ को निकाल करके आप बंद कर सकते हैं और रख सकते हैं। उसने निकाला नहीं, उसको मालूम नहीं था, बटन ऐसे दावा तो रिसीव वाला बटन दब गया, जिससे फ़ोन उठता है वो वाला बटन दब गया और स्पीकर भी ऑन हो गया। अब उधर से उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ आ रही है, हेलो जानम कैसे हो, ज़ोर से, ओ मेरी जान बात कर लो, कल जलसे में तूने बुलाया था नहीं आ पाई थी, प्लीज़ माफ़ कर दो, अब जहाँ बुलाओगे वहाँ चली जाओ। अब पूरी मस्जिद के अंदर आवाज़ गूंज रही है। सोचो, गर्लफ्रेंड फ़ोन किया हुआ है, अब ये नमाज में क्या बोलेगा, कुछ नहीं। अब लड़की बार बार बोल रही है, जानम प्लीज़ बोल तो लो, तेरी आवाज़ सुनने को तरस गई। हालात देखिए, हालात मेरे भाइयों। वो लड़का नमाज छोड़ा, भागा वहाँ से। मेरे भाइयों, ये हालात है, गर्लफ्रेंड रख रहे हो। तुम्हारी बहनों के साथ भी ये मामला हो सकता है, तुम्हारी बेटियों के साथ ये मामला हो सकता है। कुरान की उस आयत के ऊपर कभी गौर करो, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में मत जाना, ज़िना के करीब अपनी ज़िंदगी में मत जाना, क्योंकि ये बहुत बुरा रास्ता है।
जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वही रास्ता तेरे घर की तरफ भी आ रहा है। तुम किसी माँ और किसी बहन के ऊपर तुम जा रहे हो, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी माँ भी है, उसी रास्ते से तेरे घर के अंदर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के ऊपर भी हमला हो सकता है। इस वजह से तुम अपने आप के अंदर कभी गौर करने की कोशिश करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कर लो। या लैतना तान अल्लाह व तान रसूला, काश के हमने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली होती, काश के हम दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली होती तो आज हमें जहन्नम के अंदर जाना न पड़ता। आज हम रसूल की इताअत करते हैं। शादियों में देखे, शादी एकदम आसान होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। आज शादियों में आपके यहाँ जहेज चलता है, चल रहा है 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख। जहन्नम का अंगारा वो आदमी अपने पेट के अंदर भर रहा है। मेरे भाइयों याद रखना, ये जो जहेज के तौर पर जो आदमी ले रहा है, समझ ले वो माल हराम है, उसको लेना इस्लाम की नज़र में जायज़ ही नहीं है, हराम है, ले नहीं सकता है। बल्कि इस्लाम ने तो औरतों को देने का हुक्म दिया है, औरतों को मेहर देने का हुक्म दिया है। जितने में औरत राज़ी हो जाए तुम्हें उतना ज़्यादा मेहर देना पड़ेगा, लेने का तो हुक्म इस्लाम ने नहीं दिया है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, आज हम मुसलमान हैं तो कैसे मुसलमान हैं? आज हम अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे समाज के अंदर ज़िना बढ़ रहा है, इसी वजह से हमारे समाज के अंदर गंदगियां बढ़ रही है। ज़िना इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है जानते? शादियों में देर क्यों होती है? इतना जहेज़ ही नहीं दे पाता है, और जहेज़ नहीं दे पाता तो लड़कियों की उम्र ज़्यादा होने लगती है। जब वो अपने जिस्मों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है तो वही लड़की फिर ज़ना कर बैठती है, वही लड़की फिर गलत काम कर बैठती है। हालांकि हदीस के भी अल्फाज हैं, अगर शादी ना हो सके, ना कर पाओ तो तुम महीने के अंदर रोज़ा रख लो, क्योंकि यही रोज़ा तुम्हारी शहवत, तुम्हारी सेक्स को ख़त्म कर देगा। मेरे भाइयों, लेकिन हदीस के ऊपर अमल कहाँ है? अब ज़्यादा उम्र हो गया, अब मेरी शादी नहीं कर रहे हो तो ठीक है, अब गलत काम करना शुरू कर दिया। और लोगों, इस समाज को तुम बचा लो, सोसाइटी को बचा लो। ये जहेज तेरे घर में ये दौलत आएगी तो तेरे घर से बरकत चली जाएगी। ये दौलत तुम जैसे जिस्म के अंदर तेरा जाएगा, तेरी नमाज नहीं होगी, तेरा रोज़ा नहीं होगा, उस घर के अंदर तेरी इबादत नहीं होगी जिस घर के अंदर जहेज का पैसा लगाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों के ऊपर कभी गौर करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ देखो, नबी अकरम ने कितने सिंपल तरीके से शादियाँ की। आज शादियाँ मुश्किल और ज़िना आसान हो चुका है। ज़िना आसान, आज अभी लड़कियों को 100, 200, 1000, 5000 दे दो, आपके साथ अपना जिस्म देने को तैयार, लेकिन शादियाँ इतनी आसानी से नहीं हो पा रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया, ऐ नौजवानों, अगर शादी की ताकत रखते हो तो शादी करो। अल्लाह के नबी के दौर में लोग शादी करते थे तो नबी को भी पता नहीं चलता था, इतना सिंपल शादी। मेरे भाइयों, आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की इताअत कीजिए तभी हम जन्नत के अंदर जाएंगे, वरना मरने के बाद अफसोस करना पड़ेगा, काश कि हम रसूल की इताअत की होती। तो दूसरा, इंसान क्यों अफसोस करेगा मरने के बाद? क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं की।